जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 2 2021 के लिए लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, मास्टर प्लान रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका डे वाइज प्लान रहेगा। कौन से दिन आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक्स यहाँ पर करने हैं, मॉक टेस्ट कब करने हैं, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, कब करने हैं, कितनी देर करने हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। चाहे आपने अभी तक 10% पढ़ा है, चाहे 50% पढ़ा है, चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 30 डेज़ की यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं CDS 2 2021 के लिए। देखिए, जैसे जैसे आपका टाइम कम होता जाता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आप प्रेशर लेने लग जाते हैं। आपको लगता है कि 30 डेज़ का तो कोई मूल्य ही नहीं है, 30 डेज़ बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं सिर्फ 30 डेज़ के लिए और यहाँ पर इस प्लान को फॉलो अप करते हैं, 30 डेज़ के अंदर आपकी रिवीजन भी होगी, आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट होंगे और डिफरेंस आप देख लेंगे। दिक्कत क्या है कि आपके पास कोई प्लान नहीं होता, दिक्कत है कि आपके पास फोकस नहीं होता, दिक्कत है कि आप इधर उधर मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि यहाँ पर 30 डेज़ का कोई भी मूल्य नहीं है, टाइम मेरे पास बचा नहीं है, अभी मैं अगली बार पढ़ूंगा। अगर आप आज सोचेंगे ना कि अगली बार पढ़ूंगा, अगली बार भी यही सोचेंगे कि मैं अगली बार पढ़ूंगा। अभी 30 डेज़ है, मुझे आपके 30 डेज़ चाहिए और जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ, अगर आपने इसे 70% भी फॉलो कर लिया तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। और यहाँ पर एक दिन के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ उतना काम लिया है जितना करना पॉसिबल है, और वो भी आराम से पॉसिबल है। अगर आप 2 3 4 घंटे भी नहीं दे सकते रोज, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है पेपर देने का। अगर आप इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते, फिर तो आपको प्रेपरेशन ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 2 3 4 घंटे दे सकते हैं तो यहाँ पर इस प्लान को फॉलो करिए और देखिए कि क्या आपके पास रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे इस डे वाइज प्लान को। यहाँ पर जो आपका डे वाइज प्लान है, मास्टर प्लान है, आपको 100% सक्सेसफुल बनाएगा। आप अपने मिशन में कामयाब होंगे 2 कारणों की वजह से। देखिए, पहला कारण है रीसेंसी इफेक्ट। जो हमारा ब्रेन होता है ना, साइकोलॉजिकली भी अगर आप चलेंगे, जो हमारा ब्रेन होता है, जिन चीज़ों को हमने रिसेंटली देखा होता है, समझा होता है, वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं रेदर देन जिन्हें हमने पहले पढ़ा था, पहले समझा था। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैंने 6 महीने पहले प्रेपरेशन की थी, 8 महीने पहले की होगी, लेकिन जब तक आप रिसेंटली नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका रीसेंसी इफेक्ट नहीं आएगा, तब तक वो सारी चीज़ें जो आपने साल पहले पढ़ी थी वो जीरो है, यहाँ पर मिट्टी हो जाएंगी। तो ध्यान में रखना, इसी वजह से लास्ट 30 डेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लास्ट 30 डेज में कोशिश रहनी चाहिए कि मैक्सिमम एरियाज को हमें टच करना है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से टच करना है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 4 5 दिन पहले आप किसे मिले हैं, उससे क्या बात हुई है, आप मुझे बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूंगा 6 महीने पहले तुम उस बंदे से मिले थे, बताइए उससे क्या बात हुई थी, तुम नहीं बता पाओगे, तुम भूल चुके होगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रेन जो है रीसेंट बातों को याद रखता है। इसी वजह से लास्ट 30 डेज में जो आप पढ़ने वाले हैं, ये आपको कामयाब बना देगा। और दूसरी चीज, जब हमें पता होता है कि एक दिन के अंदर हमें कितना काम करना है, तो जो हमारा काम है ऑटोमेटिकली टाइम के अंदर एडजस्ट हो जाता है, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आपने ठान लिया कि एक दिन के अंदर इतना काम करना है, तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि यही हमारा टाइम और वर्क का कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर जो आपका काम होता है टाइम के अंदर एडजस्ट होना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। अगर आपके पास टाइम होता ना 5 महीने, आप इसी काम को 5 महीने में करते, लेकिन आपके पास टाइम है 1 महीने का, आप 1 महीने में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अभी आपको प्लान बताने वाला हूँ, यानी ये 2 चीज़ें जो है आपका एग्जाम यहाँ पर क्लियर करवा देंगी, 100% करवा देंगी। बस आपका क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस चाहिए और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी हमें सबसे पहले दिन क्या करना है, हमें सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर देखना है। स्टेट ऑफ मैटर आपके क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें देखना है।
सॉलिड लिक्विड गैस जो है इनके ऊपर टेम्परेचर चेंज करने की वजह से क्या इंपैक्ट आता है, यहाँ पर ड्राई आइस क्या होती है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है। प्रेशर की वजह से यहाँ पर आपका क्या चेंज आता है, यहाँ पर लेटेंट हीट क्या होती है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको करनी है। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करेंगे, जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिक्सचर देखना है। मिक्सचर आपके होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। इसके बाद में आपको ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन देखना है। कोलॉइड के अंदर एरोसोल होता है, जेल होता है, इमल्शन होता है, इनकी टाइप्स देखनी है। यहाँ पर डिस्पर्सिंग फेस क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, इनके बारे में देखना है। टिंडल इफेक्ट देखना है, ब्रोनियन मोशन देखना है। यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स को समझना है कि टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिल सकता है, ब्रोनियन मूवमेंट कहाँ पर देखने को मिल सकती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलग अलग आपकी टेक्निक्स होती है, इनसे बदल बदल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, विनोइंग हो गया, इस तरह से आपकी जो है बहुत सारी टेक्निक्स होती है। लोडिंग भी आता है यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगेशन भी आता है, ये टेक्निक्स को देखना है। इसके अलावा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को देखना है आपको पहले दिन में। देखिए आपके ये जो टॉपिक्स है ना, आराम से कवर हो सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली, आपको पता हो कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये काम जो है आपका 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का नहीं है। 2-2.5 घंटे में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर किसी बंदे को दिक्कत है कि मैं वर्किंग हूँ, किसी बंदे को कोई और दिक्कत है, देखिए सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर सुबह 5 बजे आप उठ जाएंगे ना, सुबह 5 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, और अगर आप 9 बजे तक पढ़ लेते हैं, मैं दावा करता हूँ कि पूरा दिन आपका लाइट जाएगा, पूरा दिन कोई नर्वसनेस नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा, और आपका दिन का टारगेट जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उठना ही 9 बजे है, उठना ही 10 बजे है, तो अगर लेट उठेंगे, लेट अपना दिन शुरू करेंगे, तो टारगेट कैसे पूरा होगा। सुबह 5 बजे उठिए, 9 बजे तक टारगेट कंप्लीट करिए, उसके बाद चाहे 2-3 घंटे सो जाइए, पूरा दिन कोई टेंशन नहीं होगी, कोई नर्वसनेस नहीं होगी, आराम से मॉक टेस्ट देना, आराम से दिन निकलेगा। अभी यहाँ पर साथ साथ में करंट अफेयर्स आपको करने हैं, डेली करने हैं। 20-25 मिनट देने हैं, ज़्यादा नहीं देने, लेकिन डेली करने हैं। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स का बंडल उठा लिया है और लगे पड़े हैं पूरा पूरा दिन करंट अफेयर्स करने। यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर्स डेली करने के लिए कह रहा हूँ और सिर्फ 20 से 30 मिनट करने के लिए कह रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है, सिर्फ इतना सा रीज़न है कि एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर हमें एग्ज़ाम के अंदर रिकॉल करना होता है। अगर हम 1 या 2 दिन में ही सारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, एक साथ सब पढ़ लेते हैं, तो मिक्सअप हो जाता है, रिकॉल करने में दिक्कत आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके करंट अफेयर्स की रिटेंशन हो जाए, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में ईजिली रिकॉल कर लें और यहाँ से आपके सीधे सीधे मार्क्स बन जाएं, करंट अफेयर्स डेली करना, 20 से 30 मिनट करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, रोज़ देना है। मॉक टेस्ट सिर्फ इसी वजह से नहीं होता कि यहाँ पर आपको कितनी प्रेपरेशन है ये पता चलता है, नहीं, आपको रिकॉल करने में मदद मिलती है, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कई बार क्वेश्चंस की रेपिटेशन एज इट इज़ एग्जाम के अंदर हो जाती है। जैसे हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, एग्जाम रेलिवेंट बनाए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आते हैं। यानी मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस आपकी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर आपको 20 से 50 क्वेश्चन रोज सॉल्व करने हैं। इससे एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको आइडिया लगता रहेगा, चाहे आपके मार्क्स कम आते हैं, चाहे आपके ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। दोनों चीज़ें चलेंगी, साथ में चलेंगी, रिवाइज भी करेंगे, करंट अफेयर्स भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बस उसी तरह से आपको करना है। 20 से 50 क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, डेली सॉल्व करने हैं, और यहाँ पर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू करना है। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, और अगर आपको उनमें से चीज़ें नहीं भी आती हैं तो वहाँ पर उन्हें पढ़िए। यानी कि एक दिन में सिर्फ आपको इतने टॉपिक समझने हैं, और साथ में यहाँ पर मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट में जो चीज़ें आपको नहीं आएंगी उन्हें एनालाइज करना है, बस इतना सा काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी अगर आपको ये दिक्कत आती है कि हम करंट अफेयर्स करेंगे कहाँ से, आपको दिक्कत आती है कि मॉक टेस्ट कर तो लेंगे लेकिन करेंगे कहाँ से, देखिए गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के पास सारा सोल्यूशन है। आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। और ये जो आपके करंट अफेयर्स है ना, ये आपके बिल्कुल फिल्टर्ड करंट अफेयर्स हैं। यानी कि एक महीने में करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, 600, 700, 800। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे तो भर भर के कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगी एक महीने की। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की खास बात क्या है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी सीडीएस में आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे यहां पर उन्हें ऑलरेडी फिल्टर कर दिया हुआ है। यानी आपको मेहनत नहीं करनी फिल्टर करने में, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपके पास पका पकाया मटेरियल है और सिर्फ इसे पढ़ना है। इसे पढ़ लेंगे, कम टाइम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसकी गारंटी हमारे तरफ से आपके लिए। अभी अगर आपको दिक्कत है कि रोज आपको 20 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहां से करें, इसका भी सोल्यूशन है। हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट देते हैं। यहां पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश में आपके सिनोनिम है, एंटोनिम है, पैरा जंबल है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, हर एक प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप जीएस की बात करेंगे, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी वजह से आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। ये आपका ऐसा मटेरियल है जो यहाँ पर आने वाले एक महीने में आपके काम का है। इसे आप रोज प्रैक्टिस करिए, इसे आप रोज पढ़िए 20 से 30 मिनट्स, और देखना एक महीने के बाद आपका क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं, 13 अक्टूबर 2021 की। यहाँ पर आपको एटॉमिक सिटी के बारे में पढ़ना है, एटम के बारे में पढ़ना है कि एटम आपका क्या होता है, एलिमेंट आपका क्या होता है, आयन आपके क्या होते हैं, कैटायन एंड आयन के बारे में पढ़ना है, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ना है, आइसोबार्स के बारे में पढ़ना है। इस बार मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका एवोगैड्रो नंबर है, मोल कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपका मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका मास क्या होता है, इनका चार्ज क्या होता है, यहाँ पर एटम के अंदर इनकी पोजीशन क्या है, इसके अलावा इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, डिस्कवरी प्रोटॉन की भी, इलेक्ट्रॉन की भी, न्यूट्रॉन की भी। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कैथोड रे ट्यूब्स के बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पर ये जो आपके रिएक्शंस होते हैं, इक्वेशन बनती है केमिकल, इन्हें बैलेंस करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्लांट किंगडम करना है। प्लांट किंगडम आपका सिर्फ 20 से 30 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। आप लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं प्लांट किंगडम में क्या होगा, क्या पढ़ना है। सिर्फ 20 से 30 मिनट का काम है और ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पर आपको करना भी है। देखिए यहाँ पर जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ना, इसे करने में भी 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे। यहाँ पर जो आपका हमने बनाया हुआ है डे वाइज प्लान, इसे आप इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपका डेली टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आपके पास टाइम है, तो आप नेक्स्ट डे का टारगेट पहले ही कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मिनिमम है जो आपको एक दिन में करना ही करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर करने हैं 20 से 30 मिनट, और इसके अलावा मॉक टेस्ट देना है 20 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने ही करने हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपकी 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, रीड करना, रिवाइज करना और मॉक टेस्ट देना। तीनों पिलर्स को साथ लेकर चलेंगे, एग्जाम में कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं आने वाली। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि रिवीजन आपको किस तरह से करनी होती है। आगे हम बात करते हैं 14 अक्टूबर की। एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, इनके कैरियर्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर जो आपका एसिड बेसिस सॉल्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। एसिड बेसिस सॉल्ट की आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर एसिड और बेस का
पीएच वैल्यू होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी सॉल्ट्स होते हैं इनके अलग अलग यूजेस होते हैं। यहाँ पर एसिड का रिएक्शन कैसे होता है मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि इनके रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर ये जो आपका एसिड बेस और सॉल्ट है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। यहाँ पर आपके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मेटल और नॉन मेटल के यूजेस को आपको यहाँ पर देखना है। मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको देखना है। रिएक्टिविटी सीरीज इसी का सब टॉपिक है। अगर मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में देख लेते हैं, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पता चल जाएगा, मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपने सही से पढ़ा होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मेटल की प्रॉपर्टीज़ जो है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं रिएक्टिविटी सीरीज से ही पता चल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन कौन सा पॉसिबल होगा, कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी, कहाँ पर नहीं होगी, इसके बारे में आपको रिएक्टिविटी सीरीज से पता चल जाता है। करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको डेली करने हैं, मॉक टेस्ट आपको ज़रूर करने हैं। और यहाँ पर ये जो आपका एनिमल किंगडम है ये भी आपका 30 मिनट्स का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। अगर आप सही से समझेंगे, सही से पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको ये दिक्कत आती है ना कि यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, एक दिन में हम कैसे कवर करेंगे, आप तभी कवर कर सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज हों। और यहाँ पर पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा आपको प्रोवाइड करता है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। देखिए, वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा क्या होता है, अगर आप इन टॉपिक्स को आप खुद से पढ़ने जाएंगे ना तो समझने में टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक टॉपिक को समझाया है और इतने अच्छे से समझाया है कि आप देखेंगे कि आप जब रिवाइज भी करेंगे ना तो ईजिली आपको चीज़ें याद भी रहेंगी और आप रिटेन भी कर पाएंगे। यहाँ पर रट्टे वाली बात हमने नहीं की। इसी वजह से अगर आप कम टाइम में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स को गो थ्रू करिए। एप्लीकेशन में आपको लिंक मिलेगा और यहाँ पर ये जो आपका प्लान है, जितने भी टॉपिक्स हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए, होता पता है क्या है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए। अभी अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप रोज भटकते रहेंगे। आप अगर भटकते रहेंगे तो जो काम आपका 2 घंटे में होना था ना, वो काम आपका 6 घंटे में होगा। आप इस प्लान को एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन नहीं करेंगे, क्योंकि मेहनत वाला काम आपसे होगा नहीं। आप इधर उधर घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, इरिटेट होते रहेंगे। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना, उसे डाउनलोड करना और यहाँ पर जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान दिया गया है। यानी कि अगर आप 20 मिनट एक वीडियो को दे देंगे ना तो वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसको रिवाइज करना होगा। अन्यथा क्या होगा, अगर आपके पास नोट्स है, आपके पास बुक है, पहले आप उसे पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर खुद से समझेंगे। खुद से पढ़ने में बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाती हैं। अभी मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें, सारे टॉपिक्स पढ़ा रखी हैं। मुझे तो पता है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको पढ़ाना था, क्या आपको नहीं पढ़ाना था। इसी वजह से अगर आपको अपना टाइम बचाना है, सिस्टमेटिक वे में प्रेपरेशन करनी है और यहाँ पर इस प्लान को 100% फॉलो करना है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए और यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स को देखना शुरू कर दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ डे वाइज प्लान आपका चलेगा, वैसे ही आपको यहाँ पर फॉलो करना है। रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि अगले दिन अभी आपको क्या करना रहेगा। अभी यहाँ पर आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, मोशन करना है। यहाँ पर आपकी ना इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, उनके ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पर आपका फोर्स आता है, मोमेंटम आता है। फोर्स के आपके जो 3 लॉज हैं न्यूटन के, उनके बारे में देखना है, उनके फॉर्मूला के बारे में देखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका फॉर्मूला, उसके बारे में देखना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और यहाँ पर आपके जो फॉर्मूलाज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर आपका न्यूमेरिकल बन सकता है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको हीट एनर्जी पावर के बारे में देखना है, यहाँ पर जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं उनके बारे में देखना है, समझना है। साउंड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ईयर का स्ट्रक्चर भी आता है, उसके बारे में देखना है। आपकी कंप्रेशन होती है, रेयरफेक्शन होता है, उसकी वजह से ईयर ड्रम्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पर आपका सुनार आता है, इसके बारे में देखना है। साउंड के अंदर आपका इको आता है, इसके बारे में देखना है। साउंड आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर इतनी क्वेश्चंस की वैरायटी है ना कि अगर यूपीएससी हर बार भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे तो भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना, साउंड की जो थ्योरी है न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 2 या 3 टाइप न्यूमेरिकल की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो आपका साउंड वाला टॉपिक है 101% बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इसके बारे में देखना है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के अंदर आपका प्लेन मिरर आता है, आपका कनकेव मिरर आएगा, कन्वेक्स मिरर आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है। यहाँ पर रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको कवर करनी है। करंट अफेयर्स आपको रोज़ करने हैं। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है। देखिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको ज़रूर करने हैं। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखना है कैल्सिनेशन के बारे में, रोस्टिंग के बारे में, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ पर आपको देखना है ओट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। कार्बन और उनके कंपाउंड्स के बारे में देखना है। पीरियोडिक टेबल की आपकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी मेटेलिक कैरेक्टर आपका डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपका पीरियड के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है या फिर कम होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इंपैक्ट आता है, ग्रुप के अंदर क्या इंपैक्ट आता है। यानी यहाँ पर जो आपकी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में देखना है। आगे आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इनके ऊपर आपका बन सकता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल के बारे में देखना है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा करंट अफेयर आपको करने ही हैं और मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देना है। अगले दिन आपको क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, विटामिन एंड मिनरल्स करना है, प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे करना है। और इसी दिन से आपको साइंस की रिवीजन जो है स्टार्ट कर देनी है। हमने अभी तक जो भी पढ़ा होगा अभी हम इसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि हम इसे एग्जाम से पहले जो है पक्का कर सकें। यहाँ पर मैंने आपका डे वाइज प्लान बनाया ही इस अकॉर्डिंग है कि साइकोलॉजिकली भी आप कर पाए और यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर भी आपके ऊपर ना आए और यहाँ पर आप रिवीजन भी कर पाए। इसी वजह से आपको यहाँ पर सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स करने के बाद आपको साइंस की रिवीजन करनी होगी जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा। इसके बाद में अगला दिन जो है पूरा आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए मिलेगा, यानी 18 अक्टूबर पूरा आपका है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा उसे रिवाइज करना है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा दिन आपके पास होगा साइंस को रिवाइज करने के लिए और यहाँ पर भी आपके पास पूरा दिन होगा साइंस को रिवाइज करने के लिए जो भी आपने 4-5 दिन में पढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भी आपको यहाँ पर टाइम निकाल के इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना है ताकि इंग्लिश की प्रेपरेशन आपकी साथ साथ चलती रहे। आगे बात करते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर्स कवर किए हैं ना, चाहे फिजिक्स के हैं, चाहे केमिस्ट्री के हैं, चाहे बायो के हैं, चाहे ज्योग्राफी, सभी लेक्चर्स एक तो मैंने खुद कवर किए हैं और यहाँ पर मैंने आपको समझाया है। इवन यहाँ पर जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं इनको भी कवर किया गया है। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है ना, हमने कवर की है। अगर आप इस प्लान को ईजिली फॉलो करना चाहते हैं, अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते और यहाँ पर दिन में 2-3 घंटे अगर आप आराम से देंगे ना, तो ये प्लान आपका मस्त तरीके से फॉलो होने वाला है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद में हम करेंगे पॉलिटी। सबसे पहले प्रीएम्बल करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में देखेंगे। बहुत छोटी छोटी यहाँ पर आपकी चीज़ें हैं, बहुत यहाँ पर ये छोटा सा आपका टॉपिक है। इसके बाद में हम सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे, देन फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे आर्टिकल 18 तक।
ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही करना है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपने पहले से पॉलिटी पढ़ रखी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस अकॉर्डिंग प्लान बनाया है कि मिनिमम आपको इतना करना है और ये आपका ईजिली पॉसिबल है। अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं ना तो 9 बजे आपका काम खत्म है। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ 9 बजे के बाद आप भंगड़ा डालिए, जो मर्जी करिए, आराम से चिल करके आप अपना दिन जो है व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीपीटी बनाने में भी मुझे कम से कम 4 घंटे लगे हैं। इसी वजह से कम वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। 4 घंटे का मूल्य कुछ तो होना चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको करने ही करने हैं, मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर करने ही करने हैं। अगले दिन की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो आपके बाकी हैं, यानी यहाँ पर हमने आर्टिकल 18 तक किए थे, यहाँ पर आर्टिकल 18 के आगे आपको बाकी फंडामेंटल राइट्स करने हैं। रिट्स के बारे में देखना है। अक्सर बच्चे जो है इन आर्टिकल्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन आर्टिकल 31, 33, 34, 35 इनको करना है अगले दिन। और यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को करना होगा। आगे बात करते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ साथ में कर लेना, क्योंकि अगर आप इनको साथ में करेंगे तो जल्दी कवर भी हो जाएगा और इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, वो भी आपको पता चल जाएंगे। फिर आप वाइस प्रेसिडेंट को करना, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को साथ साथ करना, ताकि यहाँ पर जो आपकी सिमिलैरिटीज़ होंगी, डिफरेंसेस होंगे, आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको देखने रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वेस्ट नहीं करना चाहते अपना टाइम, तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर अपनी प्रेपरेशन को फाइनल पुश दीजिए और यहाँ पर 101% इफेक्टिव तरीके से अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के साथ। अगले दिन आपको क्या करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में देखना है। जो हमारे कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके बारे में देखना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में देखना है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देखना है। स्पीकर, डिप्टी एंड प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखना है। बहुत छोटे टॉपिक्स है यार, यहाँ पर इतने छोटे टॉपिक्स हैं कि यहाँ पर मैं एक दिन में 4 टॉपिक्स और भी कर सकता हूँ। मैंने बहुत लाइट यहाँ पर आपका डे वाइज प्लान रखा है, इसे आप आराम से 2 घंटे में कर सकते हैं। पार्लियामेंट के मोशंस, फाइनेंस कमीशन 10 मिनट का काम है, इलेक्शन कमीशन 15-20 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। आगे बात करते हैं यूपीएससी, अगेन बहुत छोटा टॉपिक है। नेशनल कमीशन ऑफ SC ST, ये तो आपका सबसे छोटा टॉपिक है हमारे संविधान का। एमरजेंसी प्रोविजंस करने हैं, ये थोड़ा टॉपिक लंबा है। अमेंडमेंट प्रोसीजर बहुत छोटा है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत छोटा है, अगर आपको समझ लग जाए। ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क कर लीजिए। आगे बात करते हैं अगले दिन एंटी डिफेक्शन लॉ, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस और यहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा का टेन्योर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। अगले दिन आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ना है। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के बारे में पढ़ना है। टॉपिक ये आपके बहुत छोटे हैं लेकिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल के बारे में देखना है और जो हमारी स्पेशल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 371, ये आपको यहाँ पर करने रहेंगे। अगले दिन आपको क्या करना है, पूरी की पूरी पॉलिटी की रिवीजन करनी है। सफिशिएंट टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा और साथ में आपको क्या करना है, इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना है। अगले दिन क्या करना है, दोबारा से साइंस की रिवीजन करनी है। जल्दबाजी हमें कोई नहीं है, हमने अभी तक पॉलिटी कर ली है, साइंस कर ली है। 27 अक्टूबर तक साइंस की सेकंड रिवीजन आपको यहाँ पर करनी है, ताकि साइंस आपकी पक्की हो जाए। और करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है ताकि करंट अफेयर्स यहाँ पर आपके पक्के हो जाए। देखिए साइंस से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, साइंस से आपके लगभग 28 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर से कम 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी 27 अक्टूबर तक आपके 43 क्वेश्चंस की रिवीजन तो है, आराम से हो जाएगी। इसके अलावा पॉलिटी हमने कर रखी होगी, पॉलिटी से आपके लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हमारा आधा काम जो है 27 अक्टूबर तक हो जाएगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगले दिन हमें क्या करना है, हमें कोरियोलिस इफेक्ट करना है, ITCZ करना है, विंड्स करनी है। देखिए जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, किसी भी दिन को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर जितने टॉपिक्स बता रहा हूँ सभी करने हैं, इन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है।
और जो ज्योग्राफी के समझने वाले टॉपिक्स होते हैं ना, इन्हें रिवाइज करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग काम आती है। यहाँ पर ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेव, साइक्लोन्स करने हैं, फ्रंट्स के बारे में देखना है, आपके वार्म फ्रंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट होते हैं, ओक्लूडेड फ्रंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बायोस्फीयर रिजल्ट्स के बारे में देखना है। इसके अलावा मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में देखना है। क्लाउड की आपकी टाइप्स होती है, इन्हें कवर करना है अगले दिन, बहुत छोटा टॉपिक है। क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन देखनी है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिडिटी की टाइप्स के बारे में देखना है, प्रेसिपिटेशन की टाइप्स के बारे में देखना है। यहाँ पर ये जो आपका काम है ना, सारा का सारा समझने वाला है। अगर कोई बंदा आपको समझा देगा ना, तो आप फटाफट से ये सारी चीज़ें कवर भी कर लेंगे और एग्ज़ाम में आप इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने कवर किए हुए हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, डाउनलोड करना और उसके ऊपर सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। और एक दिन के अंदर इतना काम करना आसान है, बहुत आसान है। आगे बात करते हैं। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ज्योग्राफी में मगब मत करने जाना, यानी अगर आप एक एक चीज़ रटने जाएंगे ना, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर जो आपके कंसेप्ट हैं, ये आपके क्लियर होने चाहिए। जहाँ पर फैक्ट्स होते हैं उन्हें तो आपको रटना ही होता है, लेकिन जहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं उन्हें रटने मत बैठना, कोई फायदा नहीं होगा। रटने से अच्छा है स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आप इन सारे टॉपिक्स को समझ लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे लेक्स है, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, माउंटेन पासिस है, बहुत छोटी छोटी वीडियोस है, आराम से आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखना है, वेटलैंड्स के बारे में देखना है, ड्रेनेज के बारे में देखना है, अर्थक्वेक के बारे में देखना है। यहाँ पर जो आपका अर्थक्वेक वाला टॉपिक है बहुत छोटा है, सिर्फ 10 या 15 मिनट का काम है। नेचुरल वेजिटेशन 20 या 25 मिनट का काम है। वेटलैंड आपका बहुत छोटा काम है, थोड़ा ड्रेनेज को टाइम यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स करने हैं और यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। अगले दिन आपको टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में देखना है। यहाँ पर सॉइल वाला टॉपिक कवर करना है, कोरल रीफ कवर करना है, ओशियन करंट्स कवर करने हैं और टाइड्स कवर करना है। सिंपल काम है। यहाँ पर आपका सॉइल वाला टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंथी रहेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, माउंटेन्स के बारे में देखना है, हिमालयाज़ के बारे में देखना है, माउंटेन पासिस के बारे में देखना है, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में देखना है, भारत की इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में देखना है और जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप होती है, जायद होती है, इनके बारे में यहाँ पर आपको देखना है। देखिए, यहाँ पर जो आपका डे वाइज प्लान है ना, किसी दिन आपका काम कम भी होगा, किसी दिन थोड़ा ज़्यादा भी होगा। इसी वजह से आपको इस अकॉर्डिंग चलना है कि अगर किसी दिन जल्दी टारगेट पूरा हो भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप वेलियां मारनी शुरू कर दें। अगले दिन का काम जो है पहले ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपको मज़ा भी आएगा। इसके अलावा अगर कोई मिसलेनियस ज्योग्राफी का पार्ट होगा तो अगले दिन आपको वो पढ़ना है। यानी कई बार आपका फैक्चुअल डाटा होता है, जैसे कई बार आपके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं, रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स ले लीजिए, या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें जहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशंस होती हैं, जहाँ पर कोई फैक्चुअल डाटा होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और यहाँ से आपकी ज्योग्राफी की रिवीजन जो है स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्योग्राफी को रिवाइज करना है 2 नवंबर को। इसके अलावा अगले दिन भी आपको ज्योग्राफी को रिवाइज करना है और ज्योग्राफी के साथ साथ आपको पॉलिटी को रिवाइज करना है, क्योंकि हमने साइंस को ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर लिया है, पॉलिटी को 1 बार रिवाइज कर लिया है। यहाँ पर ज्योग्राफी हमारी रिवाइज हो जाएगी और यहाँ पर पॉलिटी भी हमारी दूसरी बार रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा साथ में क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते रहना है और करंट अफेयर्स ज़रूर करते रहना है। अगले दिन क्या करना है, अगले दिन करंट अफेयर्स को रिवाइज करना और यहाँ पर साइंस को रिवाइज करना है। अभी जो आपकी साइंस की रिवीजन है ऑलरेडी 3 बार हो चुकी है, पॉलिटी की रिवीजन 2 बार हो चुकी है और ज्योग्राफी की रिवीजन भी आपकी 1 बार हो चुकी है 4 नवंबर तक। तो देखिए, यहाँ तक आपके 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर रिवीजन भी अच्छी खासी हो चुकी है और आपने मॉक टेस्ट भी दे दिए हैं। अगर आपने यहाँ तक भी इस प्लान को फॉलो कर लिया, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई भी बंदा नहीं रोक सकता, इसका मैं दावा करता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में पढ़ना है,
इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है, भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। देखिए रैंडमली ये टॉपिक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनसे क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 12th एनसीईआरटी से आपको ये पढ़ना रहता है, लेकिन 12th एनसीईआरटी में आप देखेंगे एक पूरी की पूरी बुक है, उसमें सिर्फ 5 चैप्टर हैं। खुद से पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसी वजह से ये सारे टॉपिक्स कवर करने के लिए वीडियो लेक्चर की हेल्प ले लेना। और यहाँ पर ये जो आपके टॉपिक है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म, ये करना एनसीईआरटी से ही। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर से नहीं भी करते हैं तो भी करने आपको एनसीईआरटी से ही है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेंगे तो वही से बनेंगे। अगर एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के तो वो सभी के लिए मुश्किल है। आपके लिए मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है। अगले दिन क्या करना है, विजयनगर एम्पायर के बारे में देखना है, रिवोल्ट 1857 के बारे में देखना है, महात्मा गांधी के बारे में देखना है, मुगल्स के बारे में देखना है। और ये सारे टॉपिक आपके 12th एनसीईआरटी के हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करने हैं। महात्मा गांधी के बारे में भी वही देखना है जो एनसीईआरटी में दिया है, नहीं तो महात्मा गांधी का ही टॉपिक आपका बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बारे में देखना है। 1858 हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो गया। इस तरह से आपके जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हैं, कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, अगस्त ऑफर है, इनके बारे में यहाँ पर आपको देखना है। एंग्लो मैसूर वॉर्स और मराठा वॉर्स के बारे में देखना है, और जो हमारे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हैं इनके बारे में यहाँ पर आपको देखना रहेगा। अभी तक आप बहुत आगे आ चुके हैं, आपने बहुत मेहनत की है, बस लगे रहिए, चलते रहिए। यहाँ पर आपको हर तरह के टॉपिक्स हमारी एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर अगर आप जाएंगे ईजिली इस प्लान को आप फॉलो अप कर सकते हैं। अभी अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको हिस्ट्री की रिवीजन करनी है। यहाँ पर पूरा दिन रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि कुछ ही टाइम बचेगा। दोबारा से हिस्ट्री रिवाइज करने का मौका मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर आपको हिस्ट्री की रिवीजन जो है अच्छे से करनी है। अगले दिन आपको क्या करना है, ज्योग्राफी की रिवीजन करनी है। ज्योग्राफी की एक रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ज्योग्राफी की 2 बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। साइंस की रिवीजन हम 3 बार कर चुके हैं। अगर आपको लगेगा कि अभी रिवीजन की ज़रूरत है तो कर सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत है तो यहाँ पर आप पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हैं, और पॉलिटी की भी रिवीजन जो है आपकी यहाँ पर 3 बार हो जाएगी। देखिए मैंने प्लान को बनाया है इस अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर आपकी रिवीजन भी हो जाए और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आगे बात करते हैं 10th ऑफ नवंबर को आपको क्या करना है, डिमांड देखना है, सप्लाई देखना है, इलास्टिसिटी देखना है, यूटिलिटी देखना है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बारे में देखना है, टाइप्स ऑफ कंपटीशन के बारे में देखना है, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में देखना है। और यहाँ पर ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ये टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगले दिन आपको क्या करना है, जीडीपी के बारे में देखना है, रेपो रेट के बारे में देखना है, रिवर्स रेपो रेट के बारे में देखना है, कैश रिजर्व रेशो के बारे में देखना है, यहाँ पर एसएलआर के बारे में देखना है, इन्फ्लेशन के बारे में देखना है, और यहाँ पर जो हमारी इंपॉर्टेंट कर्व्स रहती है जैसे आपकी फिलिप कर्व हो गई, इसके बारे में देखना है। यानी यहाँ पर आपको 10th और 11th नवंबर को सिर्फ इतने टॉपिक्स करने हैं, डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी, यूटिलिटी, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, मार्जिनल रेवेन्यू, जीडीपी, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन्फ्लेशन एंड जो आपकी इंपॉर्टेंट कर्व्स रहती हैं उनके बारे में। अगले 2 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। जिन भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत लगती है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी साइंस की 3 बार रिवीजन कर ली है, हमने पॉलिटी की 3 बार रिवीजन कर ली है, हमने ज्योग्राफी को रिवाइज कर लिया, हमने हिस्ट्री को रिवाइज कर लिया है, इकोनॉमिक्स को हमने पढ़ा ही रिसेंटली है। इसी वजह से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम 11th ऑफ नवंबर तक फ्री हो चुके हैं। और यहाँ पर इस प्लान को अगर आप 70% भी फॉलो कर लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है यहाँ पर फतेह हो जाएगा 14th ऑफ नवंबर 2021 को। देखिए रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है, आपने 10% पढ़ा है चाहे 90% पढ़ा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है करंट अफेयर्स भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी करना है, रिवीजन भी करनी है, और यहाँ पर टॉपिक्स को पढ़ना भी है। और ये काम आपका पॉसिबल है अगर आप सुबह 5 या 6 बजे उठ जाते हैं, 9 बजे तक आपका 90% काम खत्म हो जाएगा जो मैंने आपको टारगेट दिया है। उसके बाद पूरा दिन आप घूम फिर भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, आराम से आप
कहीं जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि जिस वक्त बंदे उठते नहीं है उस वक्त उठिए, पढ़िए, टारगेट कंप्लीट करिए और एग्ज़ाम करिए फतेह। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स और इवन यहाँ पर आपको नोट्स भी देखने को मिलेंगे। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।